और सजा की जहां तक बात है, एक और दिलचस्प पहलू देखिए हमारे कानून का, हमारे कायदों का। संविधान का अनुच्छेद 105(2) है। इसमें एक सांसद को आजादी दी जाती है। क्या आजादी? कि संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अदालत में कोई केस नहीं कर सकता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। वो दानिश अली रोते रहे इस हद तक वो अपने दुख का इजहार कर दें कि ऐसी संसद में मेरा रहने का मतलब ही क्या है, मायने ही क्या है। अगर ऐसा जहर फैलाया जाएगा, यह सोच है। मतभेद होते हैं राजनीति में, पर मनभेद इस कदर हावी हो जाएं तो इसमें रहने की क्या जरूरत है। हालांकि उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में नोटिस भी दिया है 222, 226 और 227 के तहत। यह विशेषाधिकार हनन, खास 227 की अगर मैं बात करूं, और विशेषाधिकार हनन के लिए समितियां होती हैं। 15 सदस्यीय समिति है लोकसभा की, 10 सदस्यीय समिति है राज्यसभा की। और अगर विशेषाधिकार का हनन होता पाया जाता है तो वो स्पीकर को या राज्यसभा में चेयरपर्सन को दंड देने के लिए भी कह सकते हैं। इंदिरा गांधी 6 दिन के लिए जेल गई थी, विशेषाधिकार हनन का मामला बना था। 20 सितंबर 1978 की बात कर रहा हूं। सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी, जेल भेजा गया। हालांकि 26 दिसंबर 1978 को उन्हें रिहा कर दिया गया और जो निष्कासन था वो भी वापस ले लिया गया था, पर जेल भेजा गया था। यहां पर क्या हो रहा है? पहले तो जब ये बेहुदे बयान रमेश बिधूड़ी दे रहे थे तो पीछे रविशंकर प्रसाद वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कानून के भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी, स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन। वो पीछे खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे। बाद में डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि नहीं, इतना हो हल्ला हो रहा था, इतना शोरगुल था, मैं पूरी बात समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने यह भी कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने दोनों ही पक्षों द्वारा इस तरह की अनुचित भाषा के उपयोग की निंदा की है। मैं अत्यधिक आहत हूं। दोनों पक्षों, दोनों पक्ष की जब बात आती है, क्या दानिश अली इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ, हो हल्ला हो रहा था, रनिंग कमेंट्री दे रहे थे, निशिकांत दुबे भी ये बात कह रहे हैं। यहां पलटकर मैं एक सवाल पूछूं, अगर किसी मुस्लिम सांसद ने किसी हिंदू सांसद के लिए ऐसी ही गाली गलौज वाली अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया होता तो इस देश में 1 महीने तक प्राइम टाइम पर सिर्फ यही चर्चा हो रही होती। पर जी खेद व्यक्त कर दिया, बाकी कार्रवाई होगी, अभी करेंगे कार्रवाई। मायावती कह रही हैं बीजेपी की तरफ से कार्रवाई ना करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय सिंह कह रहे हैं विपक्ष का कोई नेता बोले तो निलंबित करके बाहर कर दिया जाता है, और ऐसा होता देखा है हमने। लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी, सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा में संजय सिंह, राघव चड्ढा, डेरेक ओब्रायन, लिस्ट फेरिस्त बहुत लंबी है। अभी की बात कर रहा हूं, पुरानी बातें नहीं खंगाल रहा हूं। तो क्या कार्रवाई की जाएगी, या पुराने वीडियोस का भी सहारा लिया जाएगा कि उदय भान प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बोला प्रधानमंत्री के बारे में कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, लेकिन वो 1 साल पुराना है। तो एक वो पुरानी कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। एक होड़ लग गई है क्या देश में, हर बात पर हिंदू मुसलमान करना। गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे,
केंद्रीय मंत्री हैं। बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात हो जाती है कि भेज दो पाकिस्तान। चुनावों को भारत और पाकिस्तान का मैच बता दिया जाता है, उपाध्यक्ष बना दिया जाता है कपिल मिश्रा को, दिल्ली बीजेपी का। देश के गद्दारों को गोली मारो ... सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। बटन इतना जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए। और दूसरी तरफ से भी जो भाषा, नीच आदमी है, मौत का सौदागर, ये हिंदू मुसलमान से देश का कितना कल्याण होगा, और कल्याण होगा भी क्या। और मीडिया भी हिंदू मुसलमान के मुद्दों को लपक लेता है क्या। यही टीआरपी का माध्यम हो गया, यानी कि दर्शक, आप लोग, जनता जनार्दन, क्या यही पसंद करते हैं? ऐसी जहर बुझी भाषा, यही रास आती है। ये कुछ ऐसे गंभीर सवाल हैं, ये सिर्फ बिगड़े बोल की बात नहीं है, ये जहनियत और मजबूत होती जा रही है क्या, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और बिना लार लपेट में ये सवाल पूछ रहा हूं, बिधूड़ी के बिगड़े बोल, जहरीले बयानों पर कब हल्ला बोल, सब एक मत से भर्त्सना कब करेंगे, और बात बात पर हिंदू मुसलमान, देश का होगा कल्याण, किस तरह का कल्याण होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।